नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिंप्लीफाइड डायग्राम है। ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है सीवीटी। ये नहीं, ये लोड है। ये पैनल में सर्किट होते हैं। यहाँ दो कैपेसिटर लगे हैं, C1 और C2। नॉर्मली क्या करते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम वो हाई वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ यूज़ नहीं करते। हम यहाँ का वोल्टेज डिवीजन कैपेसिटर द्वारा करते हैं। तो ये दो कैपेसिटर लगे हैं C1 और C2, तो ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं। C1 की वैल्यू C2 से बहुत ज़्यादा होती है, तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो 1/C1 ओमेगा इसका इम्पिडेंस होता है, जो कि कम हो जाएगा। तो ये इम्पिडेंस इससे काफ़ी कम होता है, तो यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज आता है। ये नॉर्मल छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ये भी पीटी है, मगर इसको रेशियो 1 रखते हैं, N2/N1 = 1, मगर कम ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने ये टैपिंग लगाई हुई है। मान लीजिए ये 100 टर्न है, तो 98 टर्न 96 पर टैप कर देते हैं, इसका वोल्टेज रेशियो सही लाने के लिए। अब क्या होता है, चूँकि यहाँ C है और R है, तो फेज शिफ्ट होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक इंडक्टर लगा देते हैं। अब जो आउटपुट यहाँ पे हमें मिलता है V0, और मान लीजिए यहाँ पे V1 है, तो V0/V1 का रेशियो होगा C2/C1 + C2। अब चूँकि C1 बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका रेशियो 1 से कम होता है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो यहाँ वोल्टेज है, उसके हिसाब से हम C1 और C2 की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमने दिखाया है, ये शील्डिंग है नॉइज़ फिल्टर के लिए। इसको फैराडे शील्डिंग भी कहते हैं। अगर ये आउटपुट हमें मीटरिंग में देना है, तो ये पॉइंट सीधा मीटर में चला जाता है, ये लोड है। लेकिन अगर मीटरिंग में नहीं है, कंट्रोल के लिए है, तो ये एक आईसी में जाता है और फिर इसका आउटपुट कंट्रोल में जाता है। तो यह सीवीटी एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की काम करता है, और इंसुलेशन भी मिल रहा है इसमें। इंसुलेशन हमें कम वोल्टेज का लेना पड़ता है। इसका एक और यूज है PLC, पावर लाइन कैरियर। वो कम्युनिकेशन में काम देते हैं। ये हमेशा हाई वोल्टेज का वोल्टेज मेजर करने के लिए ही यूज होता है। आज यहीं समाप्त करते हैं।